गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, आज है 15 जुलाई 2023। 15 जुलाई की करंट अफेयर्स से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय से प्राप्त हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन कहाँ होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी में होगा। तो जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। दुनिया के बड़े मंदिरों का सम्मेलन 22 से 24 जुलाई के बीच काशी में, वाराणसी में होगा। तो यहाँ पर काशी में होगा। अब 22 से 24 जुलाई 2023 के मध्य विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से में किया जाएगा। इसमें 25 देशों के 450 से ज्यादा मंदिरों के पदाधिकारी हिस्सा लेंगे। हिंदू के साथ ही स्थित बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित मठ मंदिरों और गुरुद्वारों के पदाधिकारी भी आएंगे। सम्मेलन का शुभारंभ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा 22 जुलाई को किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 15 जुलाई को मनाया जाता है। तो जानते हैं कुछ पॉइंट्स। विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष 15 जुलाई को मनाया जाता है। यह युवाओं को रोजगार, अच्छे काम और उद्यमिता के लिए कौशल से लैस करने के रणनीतिक महत्व पर केंद्रित है। यह दिन दुनिया भर के युवाओं को रोजगार, काम और उद्यमिता के लिए आवश्यक कौशल से लैस करने के लिए है। ये दो बार हो गया है पॉइंट्स, एक ही बात है। यह दिन युवाओं को रोजगार और उद्यमिता के लिए कौशल से लैस करने के महत्व को मनाने, स्वीकार करने के लिए है। इस दिवस के माध्यम से युवाओं को रोजगार और उद्यमिता के लिए कौशल से लैस करने के महत्व को मानने, स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाता है। विश्व युवा कौशल दिवस का इस वर्ष की थीम है परिवर्तनकारी विषय के भविष्य के लिए शिक्षकों, प्रशिक्षकों और युवाओं को कुशल बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पीएम मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह सम्मान दिया। पीएम मोदी यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय पीएम बन गए हैं। जून 2023 में मिस्र ने अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से पीएम मोदी को सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसको नारेडको दिल्ली चैप्टर का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन वंशल को किया गया है। जानते हैं कुछ पॉइंट्स। नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल ने अपने दिल्ली चैप्टर की स्थापना की घोषणा की है। यूनिटी ग्रुप के निदेशक हर्षवर्धन बंसल को नारेडको दिल्ली चैप्टर का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नारेडको एक अग्रणी राष्ट्रीय संगठन है जो रियल एस्टेट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। यह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत काम करता है। राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद का गठन 1998 में किया गया था। आवास और शहरी मामलों के मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 100 मीटर हर्डल्स में किस भारतीय ने अब पहला गोल्ड जीता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ज्योति यारा जी ने जीता है। जानते हैं कुछ अदर पॉइंट्स। भारत की धावक ज्योति यारा जी ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में 100 मीटर हर्डल्स मतलब बाधा दौड़ में भारत का पहला गोल्ड मेडल जीत लिया। 23 वर्षीय ज्योति ने
13 मिनट 9 सेकंड की टाइमिंग के साथ गोल्ड पर कब्जा किया। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स के इतिहास में इस इवेंट में भारत का यह पहला गोल्ड मेडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने डेब्यू टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले 17वें भारतीय कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यशस्वी जायसवाल बने हैं। जानते हैं कुछ अदर पॉइंट्स। भारत के युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने करियर की पहली टेस्ट पारी में शतक जड़ने वाले तीसरे भारतीय ओपनर बन गए हैं। इससे पहले भारतीय टीम के ओपनर के तौर पर शिखर धवन और पृथ्वी शॉ यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। इसके साथ ही वे टेस्ट डेब्यू में शतक लगाने वाले 17वें भारतीय बन गए हैं। टेस्ट डेब्यू पर शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज लाला अमरनाथ थे, जिन्होंने 1933 में यह उपलब्धि हासिल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च कर दिया गया, मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पी वीर मुथुवेल हैं इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर। जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने भारत के तीसरे मून मिशन चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च व्हीकल LVM-3 से लॉन्च किया गया। चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान और मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के इसके मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर पी वीर मुथुवेल है। वह 2019 में चंद्रयान 2 मिशन में भी शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्टिस उज्ज्वल भुइयां के साथ किसने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, SV भट्टी ने शपथ ली। जानते हैं कुछ पॉइंट्स। जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और SV भट्टी ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सुप्रीम कोर्ट में अब न्यायाधीशों की संख्या 32 हो गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में आयोजित एक समारोह में दोनों न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति भुइयां तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे, जबकि न्यायमूर्ति भट्टी केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 वित्त और सेंट्रल बैंक प्रतिनिधियों की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गांधीनगर में शुरू हुई है। जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भारत की G20 अध्यक्षता के हिस्से के रूप में G20 फाइनेंस और सेंट्रल बैंक डिप्टीज FCBD की बैठक गांधीनगर में शुरू हुई। 2 दिवसीय बैठक का आयोजन तीसरी G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक से पहले किया जा रहा है, जो 17 और 18 जुलाई को गुजरात के गांधीनगर में होने वाली है। निर्मला सीतारमण और डॉक्टर शक्तिकांत दास संयुक्त रूप से वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NAMCC बचपन किस व्यक्ति ने लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नीता अंबानी ने लॉन्च किया है। अब क्या है ये, तो जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नीता मुकेश अंबानी सांस्कृतिक केंद्र 20 जुलाई से 2 से 14 वर्ष आयु के बच्चों के लिए डिजाइन किया गया एक विशेष उत्सव NAMCC बचपन प्रस्तुत करेगा। एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि NAMCC बचपन बढ़ते वर्षों की सीख और रचनात्मकता से प्रेरणा लेता है, जिसमें कहा गया है कि यह उत्सव कला और संस्कृति को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के NAMCC संस्थापक नीता अंबानी के दृष्टिकोण के अनुरूप है। 11 दिवसीय कार्यक्रम 20 जुलाई से शुरू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CMF EXOP साउदर्न रेडीनेस 2023 में किस भारतीय नौसेना जहाज ने भाग लिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, INS सुनियना ने भाग लिया है। जानते हैं कुछ पॉइंट्स। संयुक्त समुद्री बल द्वारा आयोजित ऑपरेशन साउदर्न रेडियंस 2023 में भाग लेने के लिए INS सुनियना 10 से 12 जुलाई 2023 तक सेशेल्स में थी। इस यात्रा का उद्देश्य बहुपक्षीय संबंधों को मजबूत करना, CMF अभ्यास के माध्यम से सहयोग बढ़ाना था, जो एक बहुराष्ट्रीय पहल है जिसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना, क्षेत्र में सुरक्षा और नेविगेशन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए समुद्री डकैती का मुकाबला करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यूरोमनी द्वारा किस बैंक को कॉरपोरेट जिम्मेदारी के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डीबीएस बैंक किया गया है। जानते हैं कुछ पॉइंट्स। एशिया के अग्रणी वित्तीय सेवा समूह डीबीएस को प्रतिष्ठित यूरोमनी अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस 2023 में कॉरपोरेट जिम्मेदारी के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया गया है। उन्हीं पुरस्कारों में डीबीएस को लगातार दूसरे वर्ष धन प्रबंधन के लिए एशिया के सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में भी मान्यता दी गई है। उत्कृष्टता के लिए यूरोमनी पुरस्कार को व्यापक रूप से वैश्विक बैंकिंग उद्योग में सबसे सम्मानित पुरस्कारों में से एक माना जाता है और इसे उत्कृष्टता और सर्वोत्तम प्रथाओं के समर्थन के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने नेपाली कवि आदि कवि भानुभक्त आचार्य की जयंती भानु जयंती मनाई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम राज्य ने मनाई है। जानते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। प्रसिद्ध नेपाली कवि आदि कवि भानुभक्त आचार्य की 209वीं जयंती, जिसे भानु जयंती के नाम से जाना जाता है, पूरे सिक्किम में मनाई जा रही है। सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मुख्यमंत्री पीएस तबांग ने भानु उद्यान गंगटोक में भानु जयंती समारोह का नेतृत्व किया। भानुभक्त आचार्य को नेपाली साहित्य में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है और उन्होंने नेपाली साहित्यिक कार्यों को सबसे आगे लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रामायण का संस्कृत में नेपाली में अनुवाद उनकी प्रमुख उपलब्धियों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में असम द्वारा शुरू किए गए गजहकोथा अभियान का उद्देश्य क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, असम में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए। तो जानते हैं कुछ अदर पॉइंट्स। बढ़ती मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए असम ने गजहकोथा अभियान शुरू किया, जिसमें 1200 से अधिक लोगों को सह अस्तित्व को बढ़ावा देने के लिए शामिल किया गया। यह पहल पूर्वी असम में मानव हाथी संघर्ष प्रभावित गांवों को लक्षित करती है और उन्हें हाथियों की व्यवहार पारिस्थितिकी और क्षेत्र से सांस्कृतिक संबंध और उनके संरक्षण को महत्व के बारे में शिक्षित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, नीति आयोग द्वारा निर्यात तैयारी सूचकांक रिपोर्ट 2022 का कौन सा संस्करण जारी किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तीसरा संस्करण जारी किया गया है। जानते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। नीति आयोग 17 जुलाई 2023 को वर्ष 2022 के लिए भारत की राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्यात तैयारी सूचकांक का तीसरा संस्करण जारी कर रहा है। निर्यात तैयारी सूचकांक एक व्यापक उपकरण है जो भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की निर्यात तैयारियों को मापता है। किसी देश में आर्थिक वृद्धि और विकास को अनुकरण करने के लिए निर्यात महत्वपूर्ण है, जिसके लिए निर्यात प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले कारकों को समझना आवश्यक है। सूचकांक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की ताकत और कमजोरियों की पहचान करने के लिए निर्यात संबंधित मापदंडों का व्यापक विश्लेषण करता है। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। यदि आप सभी लोगों ने करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियोस आप सभी के लिए हर एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी यूजफुल भी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।